राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक मैथ्स इजी विद पीयूष जैन। तो हम लोगों ने चैप्टर सेट स्टार्ट किया था। अब आज फिर से हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट A, B and C be sets, then show that to prove A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। तो ये करना है हमको प्रूफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी फर्स्ट स्टेप, पहले क्या मान लो कि एक एलिमेंट है x, उसे मान लियो। तो लेट x बी एलिमेंट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो ये हमने खुद से मान लिया पहले, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम जानते हैं कि यहां पे सिंबल क्या है, ये वाला है। इसका मतलब होता है एंड, मतलब जो x है वो बिलोंग कर रहा है बोथ A एंड B। मान लो पूरा B है ना, तो बोथ मतलब यहां भी यहां भी। तो अगर ये सिंबल दिया है तो क्या मतलब इसका एंड है, भूलना मत। और अगर ये सिंबल दिया है तो इसका मतलब क्या होता है और। क्लियर? तो यहां पे आएगा वर्ड बीच में एंड डाल दो, तो आ रहा है x बिलोंग टू A एंड क्या है, x बिलोंग टू B यूनियन C। ये आ रहा है। क्लियर? अब बीच में अगर एंड दिया ना और यहां पे क्या वर्ड है, यू दिया ना, अब इसका मतलब होता है और डाल दो। तो x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B और x बिलोंग टू C। ये आएगा, बिकॉज इसका मतलब क्या होता है और बीच में अगर एंड दिया है मतलब बिलोंग कर रहा है A को, बिलोंग कर रहा है B या C को। तो यहां बन रहा है दो केस, एक बन रहा है A एंड B और एक बन रहा है A एंड C। लिख दे। तो यहां बन रहा है दो केस, x बिलोंग टू A एंड B फर्स्ट केस, और x बिलोंग टू A एंड C है ना, केस 2। तो यहां पे दो केस बन रहे हैं। क्लियर? और अगर ये सिंबल दिया है इसका मतलब क्या होता है ये, और दिया क्या होता है यू। जा दो, यहां आ रहा है x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। अब यहां और दिया है तो क्या आएगा, यूनियन। यहां आएगा A और C है ना, एंड दिया है ये सिंबल। क्लियर? अब x बिलोंग कर रहा है इस पार्ट को पूरे, और ये हम खुद से माने हैं ना इस पार्ट को भी। तो अगर x बिलोंग कर रहा है यहां भी और यहां भी, तो ये क्या है, इसका सबसेट। देखो, सो A इंटरसेक्शन B यूनियन C सबसेट A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, बिकॉज x बिलोंग कर रहा है यहां भी और यहां भी, तो ये क्या है, इसका सबसेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब इसका रिवर्स। हमने अभी क्या शो किया, हमने क्या माना कि x बिलोंग कर रहा है इसको और दिखा देंगे ये इसको कर रहा है ना। अब सेम उल्टा, अब मान लेंगे इसकी बारी है ना। अब क्या हो, लेट x बिलोंग टू ये पार्ट। देखो, लेट x बिलोंग टू इसको A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये हमने मान लिया खुद से। अब सो हियर x बिलोंग टू, अब यहां का सिंबल दिया ये, इसका मतलब होता है एंड। तो यहां आ गया A एंड B, हम जानते हैं। और इसका मतलब क्या है, और। तो यहां आ गया और। अगेन इसका मतलब क्या है, एंड। तो यहां आ गया A एंड C। क्लियर? तो यहां पे x बिलोंग टू A यहां भी है और यहां भी है ना। इसका मतलब A तो कर रहा है, देख दो। तो x बिलोंग टू A है ना, ये कर रहा है, हम जानते हैं है ना। क्लियर? अब बीच में आएगा एंड। अब देखो, x कर रहा है या तो बिलोंग टू B या C। तो B और C में क्या है, और आएगा बीच में, क्योंकि या तो कर रहा है B या कर रहा है C। तो यहां आएगा B और C है ना, क्योंकि A बिलोंग कर रहा है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि A यहां भी है, A यहां भी है, लेकिन B यहां पे और C यहां पे, तो कर रहा है बिलोंग टू B या C। तो आ गया B और C। क्लियर? अब यहां आ गया x बिलोंग टू A। अब एंड ये एंड का क्या होता है, ये डाल दो, फिर दिया है B। अब और क्या होता है, ये और C। तो ये आ गया है ना।
अब देखो x बिलोंग टू, ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है, क्या मतलब इसका, ये क्या है इसका सबसेट, देख दो। सो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C सबसेट, इसका आएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो ये मेरा आ गया, इसको मान लिए सेकंड क्वेश्चन। अब देखो लास्ट स्टेप, इक्वेशन 1 क्या है मेरा, ये ना, और 2 मेरा ये है। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी है, क्या है, अगर A सबसेट B दिया है और इसी दिया उल्टा भी दिया है, अगर B दिया A का, तो अगर ऐसा केस दिया है मान लो, तो क्या मतलब इसका हमेशा होता है A इक्वल टू B, ये होना मत, बिकॉज जो एलिमेंट A में है वो B में है और जो B में है वो A में सेम, इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। बिकॉज यहां देखो ये मेरा A है और ये मेरा B है और यहाँ पे ये B है और ये A है, तो अगर ये इसका बिलोंग कर रहा है और ये इसका, तो क्या दोनों इक्वल है। तो लास्ट स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलेंगे कि ये कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या आ रहा है मेरा, वो आ रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये मेरा आंसर है। क्लियर, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। Two finite sets have m and n elements. The number of subsets of the first set is 56 more than the second set. Find m and n. Okay. See, यहाँ पे दो सेट है ना, टू सेट। सपोज करो एक सेट A है और एक सेट B है ना, और इसमें एलिमेंट से मान लो m, ओके, सेट A में, और इसमें एलिमेंट से मान लो n, ओके। तो सेट A में m है और सेट B में क्या है, एलिमेंट्स n। क्लियर। अब क्या हो रहा है कि इसका सबसेट है ना जो है वो क्या है, इससे कितना मोर है, 56 मोर है ना, ठीक है। मतलब इसका वाला क्या है, इससे इतना मोर है ना। तो हमने पढ़ा एक चीज याद है, हमने पढ़ा है पावर सेट, क्या होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, पढ़ा हमने ये। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है मेरा, वो होता है 2 पावर n। अगर सेट में एलिमेंट्स n है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 पावर n। अगर सेट A में एलिमेंट्स m है तो यहां कितना आएगा सबसेट, यहां आएगा 2 पावर m। और अगर सेट B में एलिमेंट्स n है तो यहां कितना आएगा, 2 पावर n सबसेट्स, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो फर्स्ट सेट है ना उसका क्या है, इससे मोर है इतना, क्या बन जाएगा, 2 पावर m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 पावर n प्लस 56, ये बन रहा है केस, क्योंकि बोला है इतना मोर है, दिया हुआ है। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप, अब पावर n को करते माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, आ जाएगा 2 पावर m माइनस 2 पावर n, ये बचेगा 56। अब इन दो में हम 2 पावर n कॉमन ले बाहर, तो 2 पावर n कॉमन लिए सपोज, है ना। अगर इसको कॉमन लिए तो यहां पे क्या बचेगा, यहां आएगा 2 पावर आएगा m माइनस n आएगा ना, बिकॉज इनटू में क्या होता है, बेस सेम है, इनटू हो रहा है, पावर ऐड होगा तो n कट जाएगा, तो यहां बचा n, और ये सेम हमने बाहर कॉमन लिया है तो यहां आ रहा है -1 आ गया, तो ये बच गया। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें 2 पावर n कॉमन लिया, अब इनटू में बेस सेम है, पावर ऐड, तो n में क्या करे ऐड की m आ जाए, तो यहां लिखे हम लोग m माइनस n, बिकॉज n कट जाएगा ये, और ये सेम बाहर लिया है तो यहां बचा 1। क्लियर। अब इसको खोल लो, क्या है, ठीक, 2 से 28 जा, देन 2 से 14 जा, 2 से 7 जा, है ना। खोलिए इसको, तो यहां कितना आ रहा है 2 पावर 3 इंटू 7, ये बन रहा है। इसको डाल दे इसके बदले यहाँ पे, तो क्या है, यहां आएगा, यहां बन रहा है मेरा 2 पावर 3 इंटू 7, ये बन रहा है। ओके, अब यहां पे 2 पावर n है और यहां पे 2 पावर 3 है, और यहां पे ये जो पार्ट है ये क्या है मेरा, ये पार्ट है 7, तो हम कह रहे हैं इसको इक्वेट, तो ये पार्ट मेरा क्या है 2 पावर 3 है और ये पार्ट क्या है मेरा 7 है, एक दो, तो क्या है, सी यहां आ गया 2 पावर n इक्वल 2 पावर 3, तो 2 कट गया, इससे मेरा n आ गया 3 फर्स्ट स्टेप,
नाउ ये पार्ट क्या है पूरा 8 है, ठीक दो। तो 2 पावर m माइनस n और माइनस 1 इक्वल टू क्या है 7, बिकॉज ये पार्ट 7 है और n क्या मेरा 3 है, डाल दो। तो 2 पावर m माइनस 3 माइनस 1 इक्वल 7। अब माइनस क्या बनता है प्लस, तो यहां आ गया 2 पावर m माइनस 3 आ गया 8। अब 8 क्या होता है 2 पावर 3, यहां आ गया 2 पावर m माइनस 3 क्या आ गया 2 पावर 3। अब ये 2 2 कट गया तो क्या बच गया m माइनस 3 इक्वल 3। अब माइनस क्या बनता है प्लस, तो आ गया m 6। इसका मतलब मेरा m 6 है और n 3 है, तो ये आंसर है 6,3। ओके, m 3 n 6, तो आंसर है 6,3, ऑप्शन सी। तो ये है मेरा आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, in a class of 60 students 23 play hockey, 15 play basketball, 20 play cricket, 7 play hockey and basketball, 5 play basketball and cricket, 4 play hockey and cricket, 15 do not play any of the 3 games. How many students play first all the 3 games, hockey and cricket but not basketball, basketball and hockey but not cricket, only one game? So see, यहां पे 3 सेट्स दिए हैं। एक सेट है जो खेलते हैं हॉकी, एक बास्केटबॉल और एक क्रिकेट। तो यहां लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लेइंग व्हाट हॉकी, हाउ मच 23। Then number of elements in set B playing basketball, how much 15, and then playing cricket, how much it's 20. Okay, then 7 play hockey and basketball both, तो क्या आएगा and A intersection B, because both दिया है and how much given it is 7. Then क्या दिया आगे 4 play hockey and cricket, तो B और C both, so and B intersection C, how much given, it's given how much here 5, yes 5. Then last 4 play hockey and cricket, तो A और C, so and A and C, how much given 5, how much given 4, sorry 4. okay, और क्या दिया हुआ है कि हाँ 15 do not play any of 3 games, 15 बच्चे ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। सो 15 डू नॉट प्ले एनी गेम्स, डू नॉट प्ले एनी गेम्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये लोग बहुत ही आलसी हैं, लेजी हैं, बिकॉज ये गेम नहीं खेलते हैं। अब 60 बच्चे हैं, 60 में 15 बच्चे कोई गेम नहीं खेलते हैं, कितने बच गए, बच गए 45। मतलब इतने बच्चे कोई ना कोई एक गेम खेलते हैं ना, मतलब इतने बच्चे क्या करते हैं एटलीस्ट 1 गेम खेलते हैं। क्लियर। तो अगर इतने बच्चे खेलते हैं एटलीस्ट 1 गेम, इसका मतलब जो ये आ रहा है ये सेट ए बी और सी का मिला के, मतलब इतने बच्चे खेलते हैं या तो सेट ए हॉकी या बी बास्केटबॉल सी क्रिकेट। तो ये क्या आ रहा है मेरा, ये आ रहा है एन ए यूनियन बी यूनियन सी आ रहा है 45। क्लियर। इतने बच्चे खेलते हैं या तो हॉकी या तो बास्केटबॉल या क्रिकेट, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये दिया है मेरा 45 डाल दिया हमने। अब इज इक्वल टू एन ए कितना है 23, एन बी 15, एन सी 20, देन दिस वन 7, देन 5, देन 4। और ये हमको निकालना है, ये क्या है मेरा, ऐसे बच्चे जो खेलते हैं ऑल 3 गेम्स, जो पूछा है फर्स्ट पार्ट को पूछा है ना ऑल 3 गेम्स, तो ये निकालना है हमको ना ये। ओके, तो प्लस
एन ए बी और सी का इंटरसेक्शन। ओके, और थ्री जो बच्चे क्या करते हैं, तीनों गेम खेलते हैं, सेट ए बी सी मतलब तीनों गेम्स। ओके, अब निकाल दो, यहां कितना आ रहा है, अब इनका सम आ रहा है 58। अब यहां पे क्या आ रहा है, माइनस माइनस क्या है प्लस, तो यहां आ रहा है 16 और प्लस ये बच गया। ओके, अब क्या करना है हमको, यहां पे कितना आ रहा है करो, यहां आ रहा है 8 माइनस 6 2 और यहां आ रहा है 0.2 आ गया। अब ये प्लस क्या बनता है इस साइड, माइनस ये वाला जो प्लस है वो क्या बनता है इस साइड माइनस, तो यहां आ गया मेरा 3। मतलब इतने बच्चे ऐसे हैं जो खेलते हैं ये तीनों गेम्स, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट है ना, 3 ओके। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो खेलते हैं ऑल 3 गेम्स, हॉकी बास्केटबॉल क्रिकेट, ऑल 3 गेम्स। अब बाकी पार्ट, अब यहां कुछ है जो खेलते हैं हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल, और यहां कुछ है बास्केटबॉल हॉकी बट नॉट क्रिकेट, और यहां कुछ है ओनली 1 गेम। अब ये सब क्वेश्चन के लिए वी विल यूज ड्राइंग। ओके, वेन डायग्राम से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ ड्राइंग। तो हम लोग यहां पे बना सी, मान लो ये सेट है मेरा किसका, हॉकी, ये सेट है बास्केटबॉल और ये है क्रिकेट, है ना। तो ये हॉकी बास्केटबॉल क्रिकेट। ओके, अब क्या दिया हुआ है, 3 बच्चे ऐसे हैं जो खेलते हैं सारे गेम्स, मतलब जो ये वाला हिस्सा है वो तीनों में आ रहा है, तो ये दिया है 3। ओके, अब क्या दिया है देखो आगे कि ए और बी, ऐसे कौन से बच्चे जो खेलते हैं ए और बी गेम, वो है 7, मतलब हॉकी बास्केटबॉल 7 है, मतलब इन दो को मिला के 7, मतलब ये पार्ट, ये क्या है 7, कि जो हिस्सा इन दो में आ रहा है वो ये है, देखो ये हिस्सा, तो ये दिया है 7, तो 3 ये है और 4 ये 7। अब क्या दिया है बी और सी, मतलब बास्केटबॉल क्रिकेट, मतलब ये हिस्सा है ना, ये बास्केटबॉल क्रिकेट, कितना है वो हिस्सा 5, तो यहां पे 3 है, तो 3 + 2 5। अब ये हिस्सा ए और सी, मतलब हॉकी क्रिकेट, मतलब ये हिस्सा हॉकी है क्रिकेट, ये हिस्सा कितना है वो 4, तो यहां पे 3 है, तो 3 + 1 4। ओके, अब जो खेलते हैं सिर्फ क्रिकेट, कितने 20, मतलब 20 क्या है, पूरा सेट सी 20 है ना। तो 3 2 5 1 6, कितना बच गया 14, 14 20 दिया पूरा, तो 3 4 5 6 और 14 20। कितने खेलते हैं बास्केटबॉल 15, मतलब ये क्या है पूरा 15, ये पूरा, तो 3 2 5 4 9, तो 9 + 6 15, 6 आ गया। अब कितने खेलते हैं हॉकी 23, मतलब ये पूरा 23, तो 4 3 7 1 8, कितना बच गया 15, तो ये आ गया 15, सारा भरा गया। अब निकाल दो क्या पूछा है सेकंड पॉइंट, कितने बच्चे खेलते हैं हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल, मतलब सेट ए एंड सी बट नॉट बी, मतलब ये और ये बट ये नहीं, तो ये हिस्सा, जो ये हिस्सा है खाली देखो, ये खाली क्या है बस ए और सी है, हॉकी क्रिकेट है, पर ये नहीं है, देखो इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि ये हिस्सा पूरा यहां शुरू हुआ है, तो ये हट गया इतना, तो खाली ये ऐसे जो क्या कहते हैं ये 2 गेम्स बट ये नहीं, तो आ रहा है 1, तो आंसर इज 1। तो इसका आंसर सेकंड पार्ट का आंसर क्या है 1। ओके, ये आंसर फर्स्ट का A 3, बी का 1। ओके, नाउ सी बास्केटबॉल हॉकी बट नॉट क्रिकेट, मतलब ये 2 गेम्स, ये दोनों पर ये नहीं, तो ये हिस्सा ये बास्केटबॉल भी है और ये भी है ना, बट ये नहीं है, तो खाली ये 4, बिकॉज यहां से क्या शुरू हुआ, यहां से सेट सी क्रिकेट, तो खाली ए और बी, सी नहीं, तो खाली ये 4, तो इसका आंसर क्या है बेटा 4, तो यहां आ रहा है सी का 4। अब लास्ट, अब क्या बोला है, सॉरी एक और है, क्या बोला है अब अगला कि ओनली 1 गेम, खाली जो खेलता है एक गेम। अब देखो जो ये वाला हिस्सा है इसमें खाली हॉकी है, ये वाला खाली बास्केटबॉल और ये खाली क्रिकेट, तो इन तीनों को ऐड, ओनली 1 गेम बोला है, तो 15 + 6 + 14, क्या आंसर है 35। इतने बच्चे ऐसे हैं जो खेलते हैं सिर्फ एक गेम,
15 बच्चे ओनली हॉकी, 6 बच्चे ओनली बास्केटबॉल और 14 बच्चे ओनली क्रिकेट। तो ये आंसर है। क्लियर? तो ये है मेरा ऑल द 4 पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स टू प्रूव दैट फॉर ऑल द सेट्स A and B, A minus A intersection B is equal to A minus B. To prove A minus A intersection B is equal to A minus B. तो ये हमको शो करना। ओके, हम जानते हैं कि सेट की एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं प्रॉपर्टी है, बट ये होती है। सुनो क्या होती है कि अगर दिया है A माइनस बी सपोज, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है A इंटरसेक्शन B डैश। मतलब जो A है और जो B डैश है उसके बीच जो कॉमन है वही क्या है मेरा A माइनस बी। बिकॉज हमने A में से B को निकालना है पूरा, तो क्या किए जो है ना B डैश को एलिमेंट हुआ है जो B में नहीं है, तो B के सारे खुद ही हट गए अपने आप। तो उसके बाद जो A से कॉमन है वही क्या है मेरा A माइनस बी। ओके, बिकॉज इसका मतलब क्या होता है ऐसा एलिमेंट जो B में ना हो, तो A से हमको B को निकालना है। यहाँ पे क्या दिया माइनस दिया ना, मतलब A में से B को निकालना। तो क्या मतलब इसका A इंटरसेक्शन B डैश डाल दो। यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ये क्या है एलएचएस ना, A माइनस A इंटरसेक्शन B। अब सी प्रॉपर्टी होती है ये, अब ये A है और मान लो ये पूरा B है, क्या है A माइनस B क्या होता है? देखो A इंटरसेक्शन, अब क्या है B डैश, अब ये पूरा B है तो क्या है A इंटरसेक्शन B का डैश। हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ पे। अब एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ा है, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये लॉ क्या बोलता है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होता है ये। तो इसको डाल दो यहां पे, इसके बदले डाल दे तो क्या आएगा A इंटरसेक्शन, डाल दो यहां पे क्या आएगा इसके बदले A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा। अब यहां पे क्या यूज करो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या है इसका? एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, तो क्या आएगा A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, है ना? एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे। क्लियर? अब A और A डैश इसके बीच क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, बिकॉज A डैश वो होता है जहां पे A ना हो। तो यहां पे A नहीं है और यहां पे A है, तो कुछ कॉमन इनके बीच नहीं है, तो यहां आएगा फाई, कुछ कॉमन नहीं है। तो आ गया फाई यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, ये आ गया। अब A और B डैश यहां आ गया और यहां फाई है। अब फाई क्या है? खाली है, तो खाली और ये इनको जो जोड़ना क्या आएगा ये, बिकॉज ये क्या है पूरा खाली है और ये मान लो कुछ भरा हुआ जो भी, तो अगर इन दो क्या बोला यूनियन, तो आएगा ये सेम। तो क्या आएगा यहाँ पे A इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? B डैश, ये आ रहा है ना, बिकॉज यहाँ फाइव दिया है, दैट्स व्हाई। अब ये क्या होता है मेरा? हम क्या पढ़े? ये होता है A माइनस बी प्रॉपर्टी। तो इसका अगेन काम पड़ रहा है यहाँ पे, यूज करो। तो इसके पहले क्या आएगा यहाँ पे? आएगा A माइनस बी। तो ये क्या है मेरा? RHS आ गया, ये है RHS। तो आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो हमने यहां पे क्या यूज किया? मेनली ये प्रॉपर्टी को। नंबर जब भी दिया A माइनस बी क्या होता है? वो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका हमने यहां यूज किया है। और फिर क्या यूज किया? ये डी मॉर्गन्स लॉ, इसका यूज किया है और फिर ये लॉ यूज किया है। तो इन तीनों को मिला के हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, let F1 be the set of parallelograms, F2 set of rectangles, F3 rhombuses, F4 squares, F5 trapezium। तो पूछा है कि F1 इक्वल टू क्या है चारों में से? सी F1 दिया है सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। हम जानते हैं कि ऑल rectangles are parallelograms,
rectangles are parallelograms, then all rhombuses are parallelograms, all rhombuses are parallelograms, all squares are parallelograms, all squares are parallelograms, and also all parallelograms are parallelograms, all parallelograms are parallelograms. तो इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम एक सेट बड़ा है जिसमें क्या है रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर सब है. तो वी कैन से व्हाट कि पैरेललोग्राम एक सेट बड़ा है जिसके अंदर क्या है ये सेट चारों है. ओके तो क्या बोलते हैं कि ये अगर सेट बड़ा है ना F1 तो ये F2, F3 एंड F4 ऑफ कोर्स F1 ये चारों इसमें है. तो क्या बोलते हैं कि F2 सबसेट ऑफ F1, F3 सबसेट ऑफ F1, सिमिलरली F4, F1 एंड आल्सो F1 तो है ना. सो अगर ये चारों सेट इसके अंदर है और चारों को मिला के बनता है ये F1 सेट है ना. तो क्या करेंगे हम लोग, क्या F1 क्या है मेरा, इन चारों को मिला के, सो इनका यूनियन. क्या आंसर है, F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4. तो ये है मेरा आंसर, बिकॉज ये सेट क्या है, बहुत ही सेट बड़ा है. इसके अंदर क्या आते हैं सब, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ऑल. ओके सो क्या है ये, इन चारों का यूनियन. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C are the subsets of universal set U. If A is equal to 2, 4, 6, 8, 12, 20, B is equal to 3, 6, 9, 12, 15, C is equal to 5, 10, 15, 20, and U is a set of all the whole numbers. Draw a Venn diagram showing relation of the U, A, B and C. Okay? तो हम जानते हैं कि फर्स्ट मेक अ बिग स्क्वायर जिसमें क्या है U है ना. इसमें क्या है सारे होल नंबर्स U में, U में क्या है सारे होल नंबर्स ना, ऑल द होल नंबर्स. अब इसके अंदर सेट है A, B और C. तो यहां हम देख पा रहे हैं कि A और B में कुछ कॉमन आ रहा है, सी B और C में भी कुछ कॉमन आ रहा है ना 15. और ऐसे A, B एंड C इन ऑल द थ्री में कुछ कॉमन है ना. तो सारे में कुछ कॉमन तो है ही. सो मेक हियर थ्री सेट्स लाइक दिस, A then set B, sorry A then set B and set C. Okay, set A, set B, set C. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे एलिमेंट चूज करो जो तीनों में है, जो A, B एंड C तीनों में हो. सी तो यहां हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे 20 है, 20 यहां है, 20 यहां है, 20 यहां पे नहीं है, 15 यहां पे है और यहां पे है बट यहां पे नहीं है, 10 यहां पे है, इन दो में नहीं है, 5 यहां पे है. इसका मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट एक भी नहीं जो तीनों में ना. सो ड्राइंग चेंज करो. सी खाली क्या है, कॉमन दो में आ रहा है ना. मतलब क्या है इसका कि इन दो में कॉमन आ रहा है ना, और ऐसे ही कॉमन आ रहा है इन दो में. ओके ड्राइंग ऐसा है ना, बिकॉज तीनों कॉमन नहीं है. मतलब या तो कॉमन इन दो में है ये हिस्सा, या इन दो में है ये हिस्सा, या इन दो में ये हिस्सा है ना. कॉमन तीनों में नहीं है. ओके तो फर्स्ट चेक करो ऐसे एलिमेंट जो कॉमन है A और B में. तो A और B, A क्या है 2, 4, 6, 8, 12, 20 और B क्या है 3, 6, 9, 12, 15. तो इन दो में कॉमन क्या है, देखो कॉमन है 6 एक है ना, और एक कॉमन क्या है इनके बीच 12. ये दो कॉमन है. इसका मतलब यहां पे आएगा 6, 12, 6 और 12 जो कॉमन है इन दोनों में A, B ये पार्ट. अब चेक करो क्या कॉमन है B और C में. यहां पे है 5 यहां पे नहीं है, 10 यहां पे है यहां पे नहीं है, 15 हाँ यहां पे यहां दोनों में है, 15 दोनों में है ना, 20 यहां यहां नहीं है. तो खाली क्या है 15 B एंड C. तो यहां आ रहा है 15. ओके जो कॉमन है B एंड C में. अब चेक करो क्या कॉमन है A एंड C में. तो यहां 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 हाँ 20 है. तो कॉमन क्या है A एंड C में 20. ओके सो A एंड C. तो यहां कॉमन 20 है, लिख दिए. ओके अब सेट A में 6, 12, 20 आ रहा है.
अब इसके अलावा और क्या है देखो, और है 2 4 8, डाल दो यहाँ पे 2 4 8 कॉमा। अब सेट बी में 6 12 15 और क्या है, और है 3 और 9, तो 3 और 9 डाल दिए। ओके, ये 2 है ना। अब सेट सी में क्या है 15 20 और क्या है, और है हम लोग का 10 और 5, तो 10 और 5। तो ये आ गया मेरा सेट ए बी एंड सी, कॉमन, ये कॉमन ए और बी का, ये कॉमन बी और सी का, ये कॉमन ए और सी का। और उसके बाद यहां पे क्या है, सारे होल नंबर्स ना जो बच गए, तो जो सेट ए बी और सी में छोड़ के जो सारे बच गए है ना, जैसे 0 है ना 1 और जो भी है सारे होल नंबर्स ना जितने भी है इनको छोड़ के। ओके, तो ये क्या बन रहा है मेरा वेन डायग्राम। ओके, तो हम लोग को चेक करना है पहले कि सेट्स कैसा बनाए। अगर कॉमन तीनों में होता तो बनता ऐसा, ओके बना तब बनता कैसा ऐसा, लेकिन यहां कॉमन 2 में है तो इसीलिए बनाइए ऐसा। ओके, इन 2 में कॉमन ये, इन 2 में कॉमन ये, इन 2 में कॉमन ये। क्लियर? तो हम लोग को चेक करना है पहले कि सेट कैसा है, किसमें क्या कॉमन है देख के देन ड्रॉ करना है। क्लियर? लेट A, B and C be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A और C, so that B equals C। तो यहां पे क्या गिवन दिया है, गिवन A union B is equal to दिया है A union C, और क्या दिया है, और दिया है A intersection B is equal to A intersection C। तो ये 2 चीज दिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया हमारे पास ना, तो यहां क्या कर ले, फर्स्ट है यहां क्या कर ले, इंटरसेक्शन सी बोथ साइड्स, डू इंटरसेक्शन सी बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1, इसको मान ली फर्स्ट ना 1। यहां क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन सी बोथ साइड्स, तो क्या आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। हम लोग किए इसको बोथ साइड्स। अब यहां पे ए यूनियन सी है, तो यहां जो एलिमेंट्स है वो ए और सी को मिला के हैं, और यहां पूरे सी के हैं, तो इन 2 में कॉमन क्या है, सी आएगा, बिकॉज यहां पे सिर्फ सी है और यहां पे ए और सी मिला के है, तो इन 2 में कॉमन क्या है, सिर्फ सी, तो यहां आ रहा है सी। अब यहां पे क्या यूज करो, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब एक बार इसको इससे एक बार इसको इससे, तो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी और सी है ना, ये करना है। अब हम जानते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल दिया है ना, डाल दें हम इसके बदले ये दोनों इक्वल है, क्या आएगा, आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ये देखो इससे इक्वल है, डाल दिए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी, ये है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्लियर ना, बिकॉज ये दोनों इक्वल दिया है, हम डाल दिए इसके बदले इसको, और इसको मान लिए फर्स्ट। अब फिर से देखो उसको सेम चीज क्या दिया हमारा गिवन, दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया है ए यूनियन सी। अब यहां पर हमने क्या किया, सी किया बोथ साइड्स, अब करेंगे बोथ साइड्स बी। नाउ इंटरसेक्शन बी बोथ साइड्स, डू इंटरसेक्शन बी बोथ साइड्स इन इक्वेशन 2। हालांकि दोनों सेम ही है ना, जो 1 है वो सेम 2 है ना, दोनों एक ही है। करो, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। पहले यहां पे सी किया, अब यहां बी किया, इतना अंतर है बस। अब यहां पे क्या है, ए बी का मिला के है, और यहां पे खाली बी है, तो कॉमन क्या है इसमें, बी। बोला मत, सेम था जैसे यहां पे था ए सी मिला के यहां सी, सेम ऐसे यहां पे ए और बी मिला के और बी है, तो कॉमन क्या इनके बीच, खाली बी। और यहां पे यूज लॉ फिर से, एक बार इसको इससे एक बार इसको इससे, क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये आएगा। अब चाहे लिखो सी बी या बी सी, मतलब एक ही है, तो यहां लिखो
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब वही है, दोनों एक ही होता है ना। और यहां आ गया बी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 सॉरी 3, ओके है ना। अब सॉरी इसको 2 मान लो, चलेगा, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ओके, इसको मान लो 4, यस ओके। छोड़ो क्या से सी, तो हम क्या किए, हमने यहां क्या प्रूफ किया कि ये जो पार्ट है ये इक्वल टू सी है। हमने यहां क्या प्रूफ किया, जो ये वाला पार्ट है इक्वल टू बी है। अब सेम चीज यहां भी है, सेम चीज यहां भी है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल हो हमारा, क्योंकि जो चीज यहां पे है वो सेम चीज यहां पे है, देखो है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या है मेरा बी इक्वल टू सी आना, ये बिकॉज सेम, देखो ये सेम चीज यहां है यूनियन, ये सेम चीज यहां पे है, पर यहां पे इक्वल टू सी है और यहां पे इक्वल टू बी है। क्या बोलेंगे इससे हम, सो ए इज इक्वल टू बी। हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, हम बोलेंगे a इज इक्वल टू बी। इसको हमने माना इक्वेशन 1, इसको 2, और हमने माना इसको 3 और इसको 4 ना, होना मत, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 क्या आ गया मेरा, a इक्वल टू बी। हालांकि इक्वेशन 1 और 3 सेम है, जो 1 है वो सेम 3 है, होना मत। पहले यहां क्या किया, पहले यहां c किया बोथ साइड्स, अब यहां किया b बोथ साइड्स, फिर सॉल्व किया दोनों को, तो सेम चीज यहां आ रहा है, सेम चीज यहां आ रहा है, बस यहां पे इक्वल टू सी आ रहा है, यहां इक्वल टू बी आ रहा है। तो फ्रॉम 3 and 4 क्या आ गया, फ्रॉम 2 and 4 क्या आ गया, बी इक्वल टू सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 1, 2, 3 एक सेट दिया हुआ है, इफ n रिप्रेजेंट्स एनी मेंबर ऑफ द x, write the following sets containing all the numbers represented by first 4n, second n plus 6, c n by 2 and d n minus 1। तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है, वो है 1, 2, 3। अब जो n है वो क्या है, इस सेट x का एक मेंबर है। तो यहां पे n क्या होगा, n कैन बी 1, 2 और 3 है ना, क्योंकि n क्या है, सेट का मेंबर दिया हुआ है। तो n कैन बी व्हाट, सेट 1, 2, 3 है ना, एनी। अब यहां कुछ है कि सेट लिखो ऐसा जो क्या बन जाए, 4n, मतलब n कैन बी 1, तो क्या आएगा 4 into 1 4, देन n कैन बी 2, 4 2 8, देन n कैन बी 3 12। इसका मतलब सेट क्या आ रहा है मेरा, आ रहा है 4 8 12। तो ये सेट क्या है मेरा, 4n। सेकंड है मेरा n plus 6, यहां भी सेम, n कैन बी व्हाट 1, तो 1 plus 6 7, n कैन बी 2, 2 plus 6 8, 3 plus 6 9। क्या आंसर है मेरा, आंसर है ये है 7 8 9। तो ये क्या है मेरा, n plus 6। देन थर्ड है n by 2, तो n by 2, n कैन बी व्हाट 1, 1 by 2, n कैन बी व्हाट 2, 2 by 2, तो आ रहा है 1, n कैन बी व्हाट 3, 3 by 2। क्या आंसर है इसका, हाफ 1 and 3 by 2। तो ये सेट मेरा n by 2। अब लास्ट है n minus 1, लास्ट है n minus 1। तो n क्या है मेरा 1 है, तो 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2। तो क्या सेट है ये 0 1 and 2। ओके, तो ये आंसर है फोर्थ का। बस क्या करना है कि जो n है, n कैन बी 1 2 and 3, तो जो कुछ है बस डालना है n के बदले, पहले 1 डालना है, फिर 2 फिर 3 सारे में, तो जो भी आएगा वो बन रहा है मेरा सेट। क्लियर। तो कुछ लास्ट क्वेश्चंस। पहला, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, a इक्वल टू 2 4 6, b इज इक्वल टू 3 5 एंड c इज इक्वल टू 1 2 4 7। तो फर्स्ट क्या पूछा है, पहला पूछा है हमसे, फर्स्ट का a डैश यूनियन b इंटरसेक्शन c डैश, और डैश क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, निकालो।
तो फर्स्ट फाइंड द सी कॉम्प्लीमेंट, क्या है वो, मतलब सेट जो सी में है क्या करना है इनको, u माइनस सी, मतलब u में से क्या करना है, c को माइनस, तो 1 2 4 7 यहां पे हट जाए, क्या बचेगा 3 5 6, क्या मतलब इसका u माइनस सी ना, ऐसे सेट जो u में है बट वो c में ना हो, क्या करना है इनको माइनस, क्या बचेगा 3 5 और 6, ठीक हो, तो आ रहा है 3 5 6। आप क्या बोला है कि बी से क्या बोला है, इसका इंटरसेक्शन बोला है, तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब सेट्स ऐसे जो सी डैश में है और जो बी में, दोनों में हो, तो बी क्या है 3 5 और 3 5 यहां भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है वो 3 5, तो आ गया 3 5 है ना। नाउ फाइंड द ए डैश यूनियन, इससे अब ए डैश क्या है बेटा, सेट ऐसे जो ए में है बट यू में ना हो, सी, तो यू के सेट्स ऐसे जो ए में ना हो, तो 2 4 6 ए में है, तो करोगे माइनस, क्या बचेगा 1 3 5 7, क्या आ रहा है यहाँ पे, यहां आ रहा है मेरा 1 3 5 7, ये आ रहा है ए डैश, है ना, क्योंकि क्या होता है ए डैश क्या होता है मेरा u माइनस ए, है ना, तो सेट्स ऐसे जो u में है बट a में ना हो, तो ये आ रहा है मेरा ये, और ये आ रहा है मेरा ये। अब यहां लिखा है क्या, यूनियन इंग्लिश में, मतलब सेट्स इनका और इनका मिला के, तो इनको जोड़ दो, क्या आएगा 1 3 5 7, क्योंकि 3 5 यहां भी है, तो इसको लेंगे एक ही बार, तो मेरा क्या आंसर आखिरी में आ रहा है 1 3 5 7, तो ये आंसर है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, बिकॉज ये आ रहा है मेरा ए डैश और ये क्या आ रहा है मेरा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब बोला है इन दो का यूनियन, मतलब इनको मिला के, तो ये आंसर है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है बी माइनस ए, मतलब जो बी में है उसको, उसमें ए को हटाना है हमको, तो बी क्या है 3 5, अब 3 5 में से ए में क्या है 2 4 6, तो कोई भी सेट ऐसा है जो बी में है और जो ए में है इसका कोई नहीं है, इसका मतलब ये आंसर है सेम ओनली, तो ये क्या है मेरा बी माइनस ए, इससे आएगा 3 5, है ना, बिकॉज बी में से क्या करना है हमको ए को हटाना है, अब यहां से एक भी ऐसा है ही नहीं जो ए का है, यहाँ पे नहीं है, तो ये आ रहा है सेम, क्या आ रहा है बी माइनस ए। अब क्या यूनियन, अब लिखा है ए माइनस सी, अब सेट जो ए में है ना, करना है सी को माइनस, सी क्या है मेरा 1 2 4 7, अब देखो 2 4 है दोनों में, तो करना है इसको माइनस, हट जाएगा, तो क्या है सिर्फ 6 बच गया, मतलब सी में से करना है ए को माइनस, तो क्या बच गया खाली 6, बिकॉज ये दोनों यहाँ पे है तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 6 खाली, तो यहाँ आ रहा है 6, क्लियर। ए में क्या करना है सी को माइनस, अब क्या बोला इनका यूनियन, इनको जोड़ दो, तो क्या आ रहा है 3 5 6, तो ये आंसर है, ये आ रहा है इनका यूनियन, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सेट इन द सेल्फ एडेड फॉर्म, मतलब क्या इसका, इस फॉर्म में लिखो क्या है सेट की प्रॉपर्टी, यहां पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बताना क्या इनकी प्रॉपर्टी, सी क्या बन रहा है 1 4 9 16 बन रहे हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और लास्ट 10 का स्क्वायर, तो यहां आ रहा है स्क्वायर, ओके, कितने नंबर है लास्ट 10 रखें, तो यहां क्या आएगा देखो कि x इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ओके। इसका मतलब क्या होता है कि सेट की प्रॉपर्टी, सेट को ऐसे फॉर्म में लिखो क्या है उसकी प्रॉपर्टी, क्लियर, लिख दिया वो। नाउ थर्ड दिया है विद फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स सेट इक्वल सेट्स, बताना है कि इनमें कौन सेट इक्वल है, तो यहां पे 2 4 8 12, तो क्या ये कहीं पे है 2 4 8 12 कहीं पे नहीं है, सी मतलब ये इसका इक्वल नहीं कोई। अब 1 2 3 4 यहां पे है और सेम यहां 1 2 3 4 यहां भी है, भले उल्टा उल्टा है पर सेम है ना, तो क्या है पहला पेयर b इक्वल टू b, फर्स्ट पेयर है सेट b इक्वल सेट b, ये आ गया फर्स्ट पेयर। अब 4 8 12 14 कहीं नहीं है, उसके बाद ये ऑलरेडी हो गया, अब ये -1 1 एक यहां पे है और एक यहां पे, दो में ऐसी, तो क्या है
सेट E इक्वल G, अगला पेयर E इक्वल टू G, देन 0,A अकेले, ये ऑलरेडी मेरा हो ही गया है। अब 0,1 भी अकेले है, तो बस, तो ये है दो पेयर्स। तो एक क्या है हमारा, ये सेट B इक्वल एक सेट D है, और एक है मेरा सेट E इक्वल सेट G। तो ये दो पेयर्स यहां पे क्या है, इक्वल। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।